ओह माय गॉड, तेरे नखरे देख के मैं डर गया था, बट आई वाज श्योर तो आएगा जरूर। सालों बाद मिले हैं तो हम यारों की महफिल जमेगी। चलना। देख यार निखिल, मैं तेरी जिद पे हाथ हो गया हूँ, लेकिन आई हैव टू लीव, मेरी कोई मीटिंग है यार। आते ही तेरे नखरे शुरू। हाँ चल, तेरे को एक शेर सुनाता हूँ, चल। Ramadan. क्या बोला तू मेरी बीवी से? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? तो ये कब तक? Hey guys, look who is here. Come. रमन यार, यकीन ही नहीं हो रहा तुझे देख रहे हैं। तू तो गायब ही हो गया यार, किसी पार्टी में नजर नहीं आता। थोड़ा काम में था। ईद का चांद है, कभी कभी नजर आते हैं। Hey guys, here drinks. So आज का पहला जाम रमन भल्ला के नाम। Cheers. हद है, पार्टी में अंदर लेके ही नहीं जाना तो लेके क्यों आए मुझे साथ में? This is so embarrassing. कहीं जा भी नहीं सकती अब मैं। घर जाऊंगी तो रूही क्या बोलेगी? हेलो रूही। ईशिमा, पार्टी कैसी है? पार्टी बहुत मजा आ रहा है। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? बोर हो रही हूँ, ना आप हो ना पापा। क्यों बोर क्यों हो रहे हो? मुत्तू है ना साथ में। है, दादी ने उसे मेरे साथ रजाई में सोने भी दिया है, पर नींद नहीं आ रही है। क्या करें हम? क्या करें? एक आइडिया है। आप हमेशा सोने से पहले कहानी सुनते हो ना, तो आज आप मुत्तू को सुनाओ स्टोरी। वो डॉगी और शैबी वाली, वो वाली सुनाओ, फिर आपको भी नींद आ जाएगी और हमारे मुत्तू को भी आ जाएगी, राइट? या चलो, तो अब भी कहानी सुनाना शुरू करो, ओके? निशाना जगह पर पहुंच चुका है, अब आएगा मजा तीर चलाने का। कम। अशोक, शगुन, वेलकम गाइस। Thank you. बस तुम्हारी कमी थी। So Shagun, how have you been? Very good. How are you? I'm good. तुम चलो यहाँ से। अरे वो तुम्हारे बॉस हैं, बाई तो बोलो। अच्छा नहीं लगता। मैं हैंडल कर लूंगा, तुम चलो यहाँ से। रमन, चलो यहाँ से। अरे रमन, मेरा बैग तो अंदर ही रह गया लेकिन तुम तो बैग लाई नहीं। था, अंजू को दिया है, 2 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ अरे यहाँ हो ना, यहाँ कोई नहीं देखे। सिट। और तुम्हें क्यों जाना? जाने दो मुझसे, तुम क्या जाना चाहती? स्टे विद मी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रमन को हमारा करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाना होगा, प्लीज। Can't go. आज वैलेंटाइंस डे है और तुम मेरी वैलेंटाइन। I love you. I know I'm a little drunk, but I love you. क्या कर रहे थे? उठ साले, उठ, चले यहाँ से साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भगवान हो क्या तू? हाँ? जो तेरी मर्जी में करेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? क्या बोला तू मेरी बीवी से? रमन, रिलैक्स रमन। शगुन, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और तुम इसकी पड़ी है। मैं ठीक हूँ शगुन, लेकिन ये तुमसे कुछ पूछ रहा है। इसे सच बताओ, do you love me? You don't love this loser. इतने साल बीत गए, फिर भी ये औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
जरा भी मैनर्स नहीं है इसमें। मुझे यहाँ खड़ा करके दोस्तों के साथ चला गया। कब तक यहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी रहूंगी? जाऊं? क्यों? मैं क्यों जाऊं? मुझे क्या पड़ी हुई है? नहीं जाऊंगी। हे ईशिता, तुम यहाँ? हाउ कैन आई फॉरगेट? निखिल रमन का भी दोस्त है, सारे ओल्ड फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो उसे भी यहाँ होना ही था। गुस्सा हो मुझसे? जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होगी। उस दिन कोर्ट में मैंने कितना मिसबिहेव किया था। आई एम सॉरी ईशिता, उस दिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मेरी बेटी मुझसे अलग हो रही थी, सो एनीवेज आई लर्न टू मूव ऑन। लिसन ईशिता, तुमने रमन से शादी की, उसके लिए मैं तुमसे जरा भी अपसेट नहीं, जरा भी नाराज नहीं। रियली तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो ना, सारे फ्रेंड से मिलाती हूँ। कम नहीं, एक्चुअली मैं वैसे भी यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, सो आई एम कंफर्टेबल। हे शगुन, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना, सब बुला रहे हैं। कम ऑन। ईशिता, लोगों से मिलोगी नहीं तो जान पहचान कैसे बनेगी? कम कम कम, you'll have a good time. Just come. हाय गाइस, तीनों बाद मिल रहे हैं। गर्ल्स, शगुन कितने सालों बाद मिल रही है ना, पर आज भी बिल्कुल वैसी ही है। वैसी खूबसूरत हो ही जा रही है। She is like a film actress. उम्र के साथ साथ और जमा लगती है। Oh God, please stop it. पहले भी तुम लोग मेरी क्लास लेते थे और अभी भी। पहले की याद मत दिला यार। याद है अपना फन टाइम? बहुत याद आता है यार। सीरियसली कितना मजा करते थे, सारे हस्बैंड्स एक तरफ और सारे वाइफ्स। We used to have a blast. वैसे अभी भी रमन से टच में है तू? आज आया है ना यहाँ? निखिल का क्लोज फ्रेंड है, उसे तो बुलाना ही था। वैसे मानना पड़ेगा रमन को भी, इतने कम टाइम में कितनी तरक्की की है ना उसने। शगुन के छोड़ने के बाद ही तो वो बड़ा आदमी बना है, वरना तो इसी के प्यार में पागल रहता था। वैसे प्यार तो बहुत करता था वो तुझसे। छोड़ो ना गाइस, we are divorced now. हाँ सुना मैंने भी, बट आई डोंट थिंक कि वो डिवोर्स के बाद भी तुम्हें भुला पाएगा। तुम्हारे प्यार में पागल है वो। उस पागलपन की वजह से ही तो अलग हुए हैं। वैसे अभी पहले जैसे कॉल करता है तुझे? नहीं, अभी बात नहीं होती। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर हमारे बीच टेंशन चल रही थी। रूही की कस्टडी रमन को मिल गई, बट यू नो व्हाट, उसे ये कस्टडी इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि वो रूही से प्यार करता है। उसे इसलिए चाहिए थी ताकि वो मुझे तकलीफ पहुंचा सके। सैडिस्ट। फॉरगेट इट यार, जो बीत गया सो बीत गया। वैसे तो रमन भी लाइफ में अच्छा कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी करता है ना, तुझे दिखाने के लिए ही करता है। निखिल बता रहा था कि अपनी CEO अवार्ड की स्पीच में भी उसने यही कहा था कि वो आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से, यानी कि तू। क्या बातें हो रही है भाई, जरा हमें भी बताओ, थोड़ा हम भी हंस ले। अरे तुम्हारी बातें वहां तक सुनाई दे रही है कि तुम्हारी डिस्कशन का टॉपिक रमन है। हाँ, आज हॉट सीट पर रमन और शगुन है। अंजू छोड़ना यार, हम बस पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। गुड टाइम्स भूल नहीं सकते। हाँ, तुम क्यों भूलोगी? रमन तुम्हारे आगे पीछे लट्टू की तरह जो घूमता था। छोड़ना निखिल, क्या जरूरत है उससे बकवास बातें करने की? वी आर डिवोर्स्ड नाउ, और कोई हसीन यादें नहीं थी। वी हेट ईच अदर, दैट्स इट। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? ये हमारे दोस्त हैं, उस वक्त के साथ इनकी भी यादें जुड़ी हुई है। यू नो व्हाट, यू जस्ट द सेम। अपनी कड़वाहट की वजह से दूसरों की खुशियों को स्पॉइल करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तो ठीक है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी पार्टी, तुम्हें मुबारक। आई डोंट वांट टू स्टे इन अ पार्टी वेयर टू सी योर फेस। मुझे तुम्हारे नाम से नफरत है, तुमसे जुड़ी हर याद से नफरत है, समझी तुम? सो एंजॉय द पार्टी। रमन, रमन, रमन यार, रमन, रमन रुकना है। अरे रिलैक्स मैन, रिलैक्स, कम ऑन। आ, तू मेरे साथ आ, कम ऑन, कम यार। कम ऑन रमन, छोड़ना है। क्यों उनकी बातों को दिल पे लेता है? इतने सालों बाद सब लोग मिले हैं, पर मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। कम ऑन यार, एंजॉय ड्रिंक। सो रमन जी,
अकेले अकेले ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो? प्यारे CEO पापा से कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो। Will you please excuse us? Sure. ये जगह ठीक है, यहाँ पर हूं मैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हाथ हटा। हाथ हटा। जितनी हजम होती है उतनी पिया कर, समझा? राइट, यू आर राइट। आज ना थोड़ी ज्यादा हो गई। And I'm drunk. और तुझे तो पता ही होगा कि जब आदमी नशे में होता है तो उसकी दिल की बात जुबान पर आ जाती है और उसके सारे दर्द वो भी बाहर आ जाते हैं। आज बहुत तकलीफ में हूं रमन। तूने बहुत हर्ट किया मुझे रमन, बहुत ज्यादा। अगर तू कुछ और मांगता ना, I would have given it. पर रूही तू रूही को ले गया। Do you have any idea कि how much I miss her? I will not forgive you for this. मेरी रूही क्या लगा रखा है तूने? हाँ, रूही मेरी बेटी है, उससे मेरे पास आना था, समझा? तुझे क्या लगता है तू केस जीत गया तो रूही तेरी हो गई? नहीं रमन, रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी है और उसे मैं लेकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। भौंकना तो तू बंद करेगा नहीं, कम से कम इन्हें बंद कर दे। तुझे बचती नहीं। बच तो मुझे ये नहीं रहा कि मेरी रूही तेरे पास है। देख, इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे काबू खो दूं ना, अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड को बुला और बोल तुझे यहां से ले जाए। दिमाग बंद हो गया तेरा, समझा? दिमाग तो तूने कभी चलाया नहीं मिस्टर रमन भल्ला, इसलिए तू इस गलतफहमी में जीता रहा कि तू रूही का। आप अगर रूही का नाम लिया ना, नाम का ही तो सब चक्कर है मिस्टर रमन कुमार। किसका नाम किसके साथ जुड़ना था और देखो किसके साथ जुड़ा। चल मैं तुझे एक फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। अब तुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा और शगुन का चक्कर कब शुरू हुआ। वो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन वो पहली बार मेरी हाउस पार्टी में, पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गई थी और एक ही इशारे में वो मेरी हो भी गई। तुझे तो बहुत देर बाद पता चला। हम अक्सर मिला करते थे। जब भी तू सोचता था कि शगुन अपनी माँ के यहाँ है या फिर ब्यूटी पार्लर में है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, दरअसल वो मेरे साथ हुआ करते थे। यू नो व्हाट, शगुन को ना लाइफ में हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए थी और इसीलिए तो उसने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो जितनी समझदार थी तो उतना ही बेवकूफ निकला और जितना तू सोचता था ना उससे कई ज्यादा करीब थे। और जब शगुन के पेट में रूही थी तब क्या आगे बोल। छोड़ना, दारू तेरी पार्टी खराब हो जाएगी। 100 लोग पहले इसी जगह कुत्ते की तरह मारा था मैंने तुझे।
माँ कसम यार जिंदा दफना दूंगा। जब शगुन रूही के साथ प्रेग्नेंट थी तो क्या? बोल। तब तू ये सोचता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा, तेरे और शगुन की प्यार की निशानी। लेकिन मैं जानता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं। शगुन और मेरे साथ, शगुन और मेरे साथ। रूही मेरी बेटी है। झूठ तो तेरा सपना है रमन भल्ला कि तू मेरी बेटी को अपने पास रख सकता है, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को तुझसे लेकर रहूंगा और उसी कोर्ट में मैं ये साबित करूंगा जिस कोर्ट ने तुझे ये कस्टडी दी है। You were always a loser and you will remain a loser. झूठ बोल रहा है तू, झूठ। CEO तो तू बन गया रमन, लेकिन अपनी बेटी का बाप नहीं बन सकता तू। रूही मेरी बेटी है और उसे मैं तुझसे लेकर रहूंगा। ये क्या किया तुमने? झूठ क्यों बोला रमन से कि रूही तुम्हारी बेटी है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ इन पुराने दोस्तों से मिलने नहीं आए। हम यहाँ आए हैं उस रमन को नए जख्म देने। वो दीदी बहुत जश्न मनाना चाहता था ना वो रूही को पाकर, अब बना जश्न। अब जब भी वो रूही को देखेगा तो अशोक खन्ना को देखेगा और वो कोसेगा अपने आप को कि क्यों वो मेरी बेटी को अपने घर ले गया। लेकिन अशोक, रूही तुम्हारी बेटी नहीं है, रूही रमन की ही बेटी है और ये सच मैं जानती हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इंसान उसी बात पर यकीन करता है जिस पर उसने करना होता है। और वो बेचारा रमन तो वैसे भी दूध का जला हुआ। बीवी बेवफा निकली थी और अब बच्ची पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। एनीवेज, लेट्स पार्टी। अब पार्टी का मजा ले। चलो कम। रूही मेरी बेटी। झूठ तो तेरा सपना है रमन भल्ला। मैं अपनी बेटी को तुझसे लेकर रहूंगा। Thanks for coming. Okay, sure. Bye. Bye. Come on. एक्सक्यूज मी, तुम तो शगुन के साथ थी ना? या किसका वेट कर रही हो? रमन। रमन तो कब का चला गया? क्या? क्यों, कहीं यहाँ उसने आपको ड्रॉप करना था क्या? आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? या थैंक यू। रमन भल्ला अपनी बीवी को अकेला ही छोड़ गया। मेरी बातों ने इतना हिला दिया उसे कि शायद भूल ही गया कि अपनी बीवी के साथ आया था। Let's drop her. इशिता, क्या हुआ? रमन चला गया? हमेशा की आदत है, उसे अपने सिवाय किसी और की परवाह नहीं। कम, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं कैब ले लूंगी। तुम्हें पता नहीं, मिडनाइट से टैक्सीज और रिक्शा की स्ट्राइक है एंड इन दिल्ली इट्स नॉट सेफ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।